सूत बल्ला ही विप्र कौरव का पांडव सेना लड़वा खेत तैयार छल ताई समय कुंती पुत्र देवकी कुंती पुत्र युधिष्ठिर देवकी पुत्र श्री कृष्ण का पूछलन युधिष्ठिर्वाचो निर्विघ्नो विजयो महिलं देवदेव कथम भवेत् युधिष्ठिर बल्ला हे देवदेव निर्विघ्न विजय हमरा को न भ सकत काम देवता नमस्कृत्य सम्यक राज्यम लभे वही कोई देवता के नमस्कार करे उत्तम तरह राज्य पाई सके छी श्री कृष्ण वाचो पूज्य सुगराध्यक्ष मत परप्रदम श्री कृष्ण कालन हे वीर युधिष्ठिर वर विनिहार पार्वती के पुत्र गणेश पूजन करू तस्मिन् संपूजिते वीर सम्यक राज्यमवाससी गणेश पूजा मिला पर राज्य के प्राप्त करो युधिष्ठिर वाचो देव केन विधाने न पूज्यामि विनायकम युधिष्ठिर कालन हे देव कौन विधान सो गणेश सिद्धिप्रद होइत छथि संपूज्यस्तु कस्याम सिद्धिर्बलपो भवेत् श्री कृष्ण वाचो भाद्रे मासे पक्षे चतुर्थ्यां पूज्ये नृप श्री कृष्ण कालन हे राजन भाद्रव शुक्ल चतुर्थी में गणेश पूजा करी यदा तु वहते भक्तिं तदा पूज्योराधिप प्रातः शुक्ल क्रिये स्नात्वा मध्याह्ने देवचेत अथवा जखम भक्ति विशेष हो तखम पूजा करी पूजा के दिन में श्वेत तीर्थ स्नान करे मध्याह्न में गणेश पूजा करी चंदनेन समालिप्तं कनिकायां युसेतुकम् आवाहनाचरणार्घ्यादि कुंजाच्चे प्रियव्रता चारण स्वामी लिखित अष्टदल कमल पर प्रतिमा राय आवाहन अर्घ आदि सो यत्न पूर्वक अर्चना करति पूजा कृत्वा विधानेन स्नात्वा पंचामृते पृथक् वस्त्रं सर्वपुरेगद्यात् दत्तं मंच सकृता पंचामृत सो पृथक पृथक स्नान कराय लाल धोती सर्वप्रदाय नमः कहि दैथि विनायके पुष्पाणि धूपांचो मासुताय च विनायकाय नमः कहि चानन अर्पण कर पुनः विनायकाय नमः कहि फूल उमासुताय नमः कहि धूप रुद्रप्रियाय नमः कहि दीप विघ्ननाशने नमः कहि नैवेद्य अर्पण कर कुमार गुरुवे नमः दीपं रुद्रप्रियायेति नैवेद्यं विघ्ननाशने तदोपवान् पुष्पं दद्यात् विंशतिरेव च एक गुरुवे नमः कहि 21 फूल सहित दूध अर्पित करति कुमार गुरुवे तुभ्यं पूजनीय प्रयत्नतः पूजित पर्यावत्या गणेशं सिद्धि विनायकं पूर्ण भक्ति सो सिद्धि विनायक पूजा करति एक विंश संख्याकान् भूमिकान् गृहपाचितान् अर्थात युक्ताग्राध्यक्ष समीपे पुरनंदन हे पुरनंदन घी में पकाओ 21 का लड्डू गणेश आगा राखी 10 विप्राय दातव्यं गृहीत्वा रसहीश्वरं द्रव्यादिकं गणेशाय नैवेद्यं नृपोत्तमं गणेशः प्रतिगृह्णात् करोतु गणनायकः पर्यंत मंत्र पढ़ी 10 गोट लड्डू ब्राह्मण के एक श्री गणेश के शेष 10 अपना हेतु राखति गणेश प्रतिगृह्णाति गणनाथुराज चौधरी गणनाथाय पिता मेघनायक सोमस्य नित्यं मे करोतु गणनायक इति मंत्रं समुच्चार्य रसविद्या विजाते कृत्वा नैमित्तिकं कर्म पूजी विष्णुदेवता ब्राह्मणान् भूयित्वा च भुञ्जीयात् तैलवरुकम् इस प्रकार नैमित्तिक क्रिया के इष्ट देवता के पूजन को ब्राह्मण भोजन कराए स्वयं तैल वर्जित भोजन करे एवं कृते धर्मराज से पूजने विजयस्ते भवे नित्यं सत्यम सत्यम मयूरम हे धर्मराज इस प्रकार गणेश पूजन भेला पर अहाँ के विजय निश्चित होय से हम कहल त्रिपुरम दुकाने न पूजिता शूलपाणिना चक्रेण पूजिता पूर्वम तथा वृत्रवधे कुछ त्रिपुरासुरक 3 पूरक दाहेतु शंकर सौ तथा वृत्रासुरक वध हेतु इंद्र सौ नरस्यान्वेषणे तद्दुर्मन्यन्ता पुराचिता रामचंद्रे तद्वत सीतां चारयिता पुरा राजा नरक अन्वेषण समय दमयंती सौ सीता की प्राप्ति हेतु रामचंद्र सौ अमृतोत्पादनार्थाय पूजितस्य सूर्येति अमृताहरणात् पूर्वं वैनतेन पक्षिणा अमृतक उत्पादनार्थ सब देवता सौ अमृतक भेद अनुराग हेतु पक्षी के राजा गरुड़ सौ पूजित भेला यदा पूर्वे दैत्येन हेतु रुक्मिणीनंदन आराधितो महाराज रुक्मिण्यासः वै मया हे महाराज जखन रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न संबल द्वारा स्वेदी सँ चोरायल गेला ताहि समय रुक्मिणी सहित हमरा सँ आराधित भेला
पुष्ट व्याधिगतेनाथ सांबरेनानादिता पुरा विजयस्ते भवे नित्यं सत्यमेव संशय तखन कुष्ठ व्याधि से पीड़ित सांब श्री गणेश आराधित भेला विजय अवश्य होयत हम सत्य कहल प्राप्तसीत्वं सुखं राज्यं हत्वा शत्रुरणागिरे सिद्ध्यन्त सब कार्याणि मनसा चिंतितान्यपि युद्ध भूमि में शत्रु का मारी अहाँ अपन राज्य पायो मनसो चिंतित सकल कार्य गणेशक दयासो सिद्ध होइत अछि श्रुतोवाच एवं उक्तस्तु कृष्णेन सानुजा पाण्डुरंगना पूज्यामास देवस्य पुत्रं त्रिपुरघातिनः श्रुत बजना श्री कृष्ण सो एहि प्रकार उक्त भाई सहित युधिष्ठिर शंकर पुत्र श्री गणेश पूजा कयलनि सिद्ध्यंत सब कार्याणि नाथ कार्या विचारणा कार्याख्वार ब्रह्मांडेषु गजवक्त्रं कुसु प्रपूजित श्री गणेश पूजा के लाभों सब कार्य निसंदेह सिद्ध होता है अतः सब कार्य आरंभ में गणेश पूजा करवाक चाहिए विद्या कामोलवे विद्याम धन कामोलवे धनम जयंत जय कामश्च पुत्रार्थी लभते सुधम विद्या चाहनिहार विद्या के धनक इच्छुक धन के जय चाहनिहार जय के पुत्रक इच्छुक पुत्र के पतिकावाच भक्तारं सौभाग्यं च सुवासिनी विघ्नेशं पूजयित्वा तु वैदव्यं नाप्नुयात् क्वचित् तथा पतिक इच्छुक पत्नी के सुवासिनी पति सम्मान के प्राप्त करे छथि तथा पतिक इच्छुक पति के सुवासिनी पति सम्मान के प्राप्त करे छथि गणेशक पूजन के सुवासिनी कदापि वैदव्य के नहीं पवे छथि वैष्णवादिको भिक्षासु पठनीय प्रयत्नता चंडिकाद्या मादिना परिदुष्टानुवनिचो विष्णु दीक्षा आदि के समय यत्न सो गणेश स्तुत करबाक चाही पहला सो चंडिका आदि मातृगण संतुष्ट होइत छै तस्मिन् संपूजिते चेव भक्त्या सिद्धि विनायक भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक की पूजा केला सो तथा स्तुति पढ़ला सो अथवा एक चित्त में सुनला सो या पठेच्छुमियाग्वापि भक्तिमान सुसमाहित सिद्ध्यन्त सर्व कार्याणि गणनाथ प्रसाद श्री गणेश व्यासों सब कार्य सिद्ध होइत इति श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्ता ततो दक्षिणा कुसत्ते दिव्यान्यादाय कथम पुष्टिं ज्वलय श्री दक्षिणा व्रत राखत ओम अधिकृतेन सांग साहिब सभान सपरिवार श्री सिद्धि विनायक गणेश पूजन तद कथा श्रवण कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावत् दृढ़ हिरणमग्रिवेकं यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाम दवे इति ब्राह्मणाय दक्षिणाम दद्या एकहि ब्राह्मण के दक्षिणावे ततो यथाशक्ति ब्राह्मण भोजित्वा स्वयमपि भुञ्जीत तथा शक्त्यानुसार ब्राह्मण भोजन कराय स्वयं भोजन करति इशारा देता है ना अथ भाग शुक्ल चतुर्थी चंद्र पूजनम कथा च यद्यस्याम चंद्र दर्शने दोषः श्रूयते तथा तद्दीप शांत्यर्थ सिंह प्रसेनमवधीदित मंत्रेणाभिमंत्रितं भक्ष्य भोज्यादिकं चंद्राय समर्प्य स्यमन्तकोपाख्यानं श्रोतव्यमित्याचारं लिखितं महागोपाध्याय महेष्ठपुराचरितप्रनिर्मिति श्रुति स्मृतितो धर्मः तदभावे श्रेष्ठाचारः प्रमाणमिति श्रीदत्तान्विके वसिष्ठोक्तं स्कन्दपुराणे भागशुक्ल चतुर्थ्यां चन्द्रदर्शनं दोषनिरार्थं चन्द्रं प्रति गणेशवाक्यं गणेश व्रतकथायां यथा चन्द्रस्य दर्शनार्थाय गणनाथस्य भाषितं भागशुक्ल चतुर्थ्यां तु मूलकाद्येऽपि पूजितम् रोहिण्यां सहितं त्वाञ्च सौभ्यचिहातः सुरातस्य करिष्यामि संकटस्य निवारणम् इति यद्यपि भाद्र शुक्ल चतुर्थी में चंद्रमा के देखल मिथ्या अपवाद दुष्प्रद होइत अछि ई शास्त्र में सुनल अछि तथा ताई दोषक शांत्यर्थ सिंह प्रसेनमवधि इत्यादि मंत्र सो अभिमंत्रित फल दही पकवान आदि चंद्रमा के समर्पित करे सीमंतकोपाख्यान सुनबाक चाही ई पुराण में कहल अछि महामोपाध्याय वैद्य ठाकुर स्वामी व्रत कयल गेल से सुनल जाय अतः श्रेष्ठ व्यक्ति के आचार प्रमाण ठीक श्री वृत्तांतिक में वशिष्ठक उक्ति कहल गेल अछि स्कंद पुराण में भाद्र शुक्ल चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन दोष दूर करबाक चंद्रमा के प्रति गणेशक वाक्य गणेशक व्रत कथा में कहल अछि जे हे चंद्र भाद्र शुक्ल चतुर्थी में लड्डू आदि से हमर पूजा करे जे कि रोहिणी सहित अहाँ के विधान पूर्वक पूजा करत
तकर संकट हम सदा दूर करबै। निवृत्त भोजना भी स्त्री भी पूरी कोई सायं देवायाम पूजा कार्य भाग शुभ चोट में दिन भर व्रत गई संध्या काल चंद्रमा की पूजा कर ताई में पहने संकल्प है पूछ तीन जल लौके पूछ आदि लय संकल्प कर नमो अस्याम रात्रि भाद्री मास शुक्ले पक्षे चतुर्थ्यां तिथि अमुक गोत्राया अमुक गोत्रस्य ममा अमुक देव्या ममा अमुक शर्मणा सकल कल्याणोत्पत्ति पूर्वक धन धान्य समृद्ध सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वस्त्र नाना नैवेद्यादि रोहिणी सहित प्रात शुक्ल चतुर्थी चंद्र पूजन तत्कथा श्रवणं च अहम करिष्ये इति ततो अक्षत मागाय तथा अक्षत नहीं आत्मलोके नमो गणपत्याय पंचदेवताय आगच्छ इति आह्वाय ऐ वाक्य आवाहन के पुनः जोड़ ले एकाय पाद जगाचुन्य स्नानी पुनरात्मन्याय नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः चानन लोके इदमनुलेपनं नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः अक्षत लोके इदम अक्षतं नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः पुष्प लोके इदम पुष्पं नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः बिल्वपत्र लोके इदम बिल्वपत्र नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः दुर्वादल लोके इदम दुर्वादल नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः जल लोके एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नाना नैवेद्यानि ओम नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः पुनः जल लोके इदम आचमनीयं नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः फूल लोके एक पुष्पांजलि नमो गणपत्याय पंचदेवताभ्यो नमः तथम तिल लोके तथम तिल वे नमः ओम भगवान विष्णु आगच्छ इतिष्ठ जल लोके एतानि पाद्यघाचुन्य स्नानी पुनराचमन भगवते श्री विष्णवे नमः पुनः ज्योति लोके इति ज्योतिला नमो ओम श्री भगवान विष्णवे नमः चारण लोके इदम श्रीखंड चंदन ओम श्री विष्णवे नमः रक्त चंदन लोके इदम रक्त चंदन ओम श्री विष्णवे नमः ज्योति लोके इति ज्योतिला ओम श्री विष्णवे नमः पुष्प लोके इदम पुष्पम ओम श्री विष्णवे नमः जल लोके ईता तुलसी पत्र लोके ईतानि तुलसी पत्राणि ओम श्री विष्णवे नमः जल लोके ईतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नाना नैवेद्य ओम श्री विष्णवे नमः इदम जल लोके इदम आचमनीयं ओम श्री विष्णवे नमः पुष्प लोके एक पुष्पांजलि ओम श्री विष्णवे नमः एवं पंचोपचार पूजित इस प्रकार पंचोपचार पूजन करे सर्वा गौरी पूजे सर्वा स्त्री गौरी की पूजा करे तद्यथा अक्षत मागाय श्री जन अक्षत लोके नमो गौरी आगच्छ इतिष्ठ जल लोके एतानि पाद्यघाचुन्य स्नानी पुनराचमन्याय नमो गौरी नमः चानन लोके इदम लेपनं नमो गौरी नमः सिंदूर लोके इदम सिंदूरं नमो गौरी नमः अक्षत लोके इदम अक्षतं नमो गौरी नमः पुष्प लोके एतानि पुष्पाणि नमो गौरी नमः दुर्वादल लोके एतानि दुर्वादलानि नमो गौरी नमः बिल्वपत्र लोके एतानि बिल्वपत्राणि नमो गौरी नमः जल लोके एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नाना नैवेद्यानि नमो गौरी नमः पुनः जल लोके इदम आचमनीयं नमो गौरी नमः पुष्प लोके एक पुष्पांजलि नमो गौरी नमः पुनः अक्षत लोके नमः इंद्रादि 10 दिन पाराय आगच्छ इति आह्वाय इंद्रादि 10 दिन पारी नमः इति पंचोपचारे पूजित ऐ वाक्य सो आवाहन कर इंद्रादि 10 दिन पारी नमः ऐ वाक्य सो पंचोपचार पूजा कर पुनः अक्षत लोके नमः सारिदेवर सो प्रत्यरिदेवर विनायकाय पंचक्षी सूर्याय नवग्रहाय आगच्छत सूर्याय नवग्रहे नमः इति पंचोपचारे पूजित ऐ प्रकार पंचोपचार पूजन कर पुनः अक्षत लोके नमः रोहिणी सहित भाग शुक्ल चतुर्थी चंद्र आगच्छ इति आह्वाय स्थापित श्वेत पुष्पम देवता ऐ वाक्य आवाहन कर स्थापित कर श्वेत पुष्प उज्ज्वल फूल श्वेतांबरम स्वच्छतम सुधांशुम चतुर्भुजम हेमभूषणाढ्यम
वरं सुदां दिव्यकमण्डलूं च करैर्भीतिं च दधान नीरे इदं ध्यानपुष्पं नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः जो लगे इदं पाद्यं ओम भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः अर्घा में जल चावल अक्षर फूल दूध सहित श्वेत पुष्प लगे सोमाय सोमेश्वराय सोमपति सोम संभवाय गोविंदाय नमो नमः एक रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः जो लगे इदम आचमनियम रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः जो लगे इदम स्नानियम रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः पुनः जो लगे इदम पुनराचमनियम रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः बत्लोके तंतु संतान संभूतम कलाकौरकल्पितम सर्वांग भूषण श्रेष्ठम वसनम परिगीतान इदम वस्त्रम बृहस्पति देवतम रोहिणी से शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः जो लोके इदम आचमनियम रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः यज्ञ बलित लोके तखन जब लोके सुसंस्कृतं चतुर्वेदी विचारं भूषणं वरं यज्ञोपवीतं देवेश्वर कृपयामि प्रविष्टताम् इमे यज्ञोपवीते देवते नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः तथा चंद्रमादाय चारण लोके मर्यादि समृभूतं श्रीखंडं त्रिदश प्रियं सर्वपापहरं सौख्यं चंद्रं मे प्रविहिताम् इदं मनोवेकरं नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः अक्षर लोके तथा इदमक्षरं नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः तथा सूर्य पुष्पान्यादाय तखन उज्जवल फूल लोके त्रिलोक्य मोदकं पुण्यं शुक्ल पुष्पं मनोहरं दिव्योषधीक्षिपाणाय गृहतां च प्रसीद मे एतानि पुष्पाणि नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः बिल्वपत्र लोके इदं बिल्वपत्रं नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः दुर्गा रवसं इदं दुर्गारं नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः तुलसी पत्रसं इदं तुलसी पत्र नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः धूप माताय धूप लोके गंधभारवहं दिव्यं नाना वस्तु समन्वितं सुरासुरनरानन्दं धूपं देवगृहाण में एक रूपा नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः तथा दीपदानं दीप लोके मातंग मंडलाखंडम चंद्रबिंबानि दीप्तिमान विधात्रादीर्दीपूर्वं निर्मते पूर्वकृता एक कलश दीपा नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः नैवेद्य इत्यादि उत्सव करेगी नैवेद्यं देतां देव भक्ति में अचला भूषितं में परम देव परत्र चौपरां गतिम एतानि जो लोके एतानि गंध पुष्प धूप दीप स्वदधि पक्वान्नादि नानादि नैवेद्यानि नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः पुनः जो लोके इदं पानीयं नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः जो लोके इदं आचमनीयं नमो भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः तथा पान सुपारी इत्यादि लय पूजी फलम महादिव्यम नागवल्लीधरेजुतम कर्पूरादि समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम इदं तांबूलम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः पुष्पमाला लोके इदं पुष्पमाल्यं रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः कर्पूरक आरती जलाय एक लग्न दीप रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः तथा संस्थस्थ फल पुष्प सहित दुग्धेन शंख में दूध चारण अक्षर उज्जर फूल लोके अतुले समृद्धो शिवदानव संभव ध्यानार्घं मया दत्तं रोहिण्या सहित प्रभु इदं बुद्ध्यार्घ्यं नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः ततो दधिसस्फुलितल्लादिकं प्रत्येकं विद्या चंद्रं पश्येन तखन दही पकवान केरा मधुर युक्त डाली लय आगा मंत्र पढ़ी चंद्रमा के देख अर्पण करथि सिंगा प्रसीद मगधीर सिंधु जामवता हतः सुकुमारक मारूर भीड सिमंतका प्रणाम मंत्र आगा मंत्र सो प्रणाम करथि नमः शुभ्रां सवे तुभ्यं द्विजराजाय ते नमः रोहिणी पति तुभ्यं लक्ष्मीं दात्रे नमोस्तुते दिव्य संकट सारावं शिवदायनं संभवं नमामि सस्नं भक्त्या सम्पूर्णभूषणं तखन निम्न मंत्र सो प्रार्थना करथि मृगांक रोहिणीनाथ संभूर्णभूषणं व्रतं संपूर्णतां यातु समर्पण व्रतं व्रतं संपन्नतां यातु सौभाग्यं च प्रयच्छ मे अथ
भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र व्रत कथा। नंदिकेश्वरुवाच शनैर्क्ष्वेकाग्रचित्तां चन्द्रोपाख्यानं भाद्र शुक्ल चतुर्थ्यां तो चंद्र पूजनमुत्तमम्। सनत्कुमार पिछड़ा पर नंदिकेश्वर बजला। हे योगींद्र, सनत कुमार एकाग्रचित्त है, उत्तम चंद्रमा उपाख्यान हो। सनत कुमार नारीवा पुरुषो वातुयः ऊर्जा पूजनमत्। जे कोई स्त्री व पुरुष अपन हित चाहत से भाद्र शुक्ल चतुर्थी में विधान पूर्वक गुरुवार साल चंद्रमा की पूजा करत। पूजा के लाभों धन पुत्र सयुक्त सदा आनंद रहित है। चंद्रमा की पूजा अपवाद तथा विघ्न नाशक ठीक। धन पुत्र भूता मूर्ति सदा अपवाद धर्म चेवो सर्व विघ्न विनाशकम। संत कुमार वाचो मत लोके कथम प्राप्त कथा मन में प्रभु। संत कुमार भैया हे प्रभु, मत लोके में चंद्रमा भूतक पुनः प्रचार से नंदिकेश्वर कालन। नंदिकेश्वर वाचो चक्रे व्रतम जगन्नाथ गणेश विनोदी। हे योगिंद्र, संसार पालक भगवान श्री कृष्ण मिथ्यापवाद दर्शनम पूजनम चापि नारदे चोप्रेत वृथा लांछन शांतिश्च समावेश बभूव। संसार पालक भगवान कृष्ण मिथ्यापवाद पालु चिंतित नारद सौंपीत भय गणेश चंद्रमा का पूजन कलन ताई छोड़ मिथ्या कलंक शांत करनि। सनत कुमार वाचो सनत कुमार बलिला खड़गुनेश्वर जे संपन्न सृष्टि संहार कारक वासुदेव देवतापि प्राप्तवालांचनं कथम। हे नंदिकेश्वर, दया दाक्षिण्यादि गुण तथा ऐश्वर्य संपन्न संसार उत्पत्ति पालन संहार करता जगत व्यापक वासुदेव के मिथ्या कलंक कोना लगन ई आश्चर्य कथा हमरा कहू। नंदिकेश्वर वाचो भूमो भारतानाथम वसुदेव सुता भू। नंदिकेश्वर कारण पृथ्वी के भार उतार राखे वसुदेवक पुत्र रूप में बलराम था। कृष्ण हलधर तथा कमल नाम उत्पन्न मिला। राम कृष्ण समुत्पन्नो पद्मनाभायुधो जरासंध भयान विष्णु द्वारकां समकल्प्य कंस बरह बालक कंसक सुसूर जरासंधक आक्रमण सो भयभीत समुद्र में गुप्त सोना निर्मित द्वारकापुरी के विश्वकर्मा द्वारा जलोद्धार करो नहीं। विश्वकर्मा पुरी महातक निर्मितां तत्र खोरसनाक्रम श्रीरांची उपराधिकं प्रायिठां 16,008 विशेष भवन छल। यादवानां गृहस्तत्र खंड पंचाशत्कोटया सत्राजित प्रसेनाको पुत्रा उग्रसेन विश्रुतो। जाय द्वारका में यदुवंशी के 56 करोड़ घर छल। सत्राजित प्रसेन नाम से विख्यात उग्र पुत्र मिला। अम्बोधितिर्मासाद्यो तरमनस्कृतया च सः सत्राजिस्तपस्ते सूर्य बुद्धिस्य बुद्धिमान। ताई में सत्राजित समुद्र तीर में एकाग्रचित्त 200 सूर्य तपस्या कलाई। तथा प्रसंगो भगवान सत्राजित पुरस्कृता सत्राजितो वितुष्टाव दृष्ट्वा देवं दिवाकरं। तपस्या से प्रसन्न भगवान सूर्य सत्राजित आगा उपस्थित भला। तीन संस्तुयमानो सो देवी देवे दिवाकर वरं देवी प्रसन्नोस्मि यत्ते मनसि वर्तते। सत्राजित स्तुति सो प्रसन्न भव। हे सत्राजित बड़ मानु जे अहाँ के मन में छे से सूर्य कहलखिन। सत्राजितो वाचो सीमंतक मणिं देहि परितुष्टो सुनातो दधुतस्य च तद्रत्नं स्वकंठादराजसा। सत्राजित बलिला हे वीर भास्कर, यदि प्रसन्न छी तो सीमंतक मणि दियो। ईश्वरी भगवान सूर्य अपन कंठ से उतारी दिव्य मणि दे सूर्य भगवान बलिला। सूर्य वाचो भारास्तगम सातकुंभम स्रवतेषु महामणि शुचिस्मृता सदाधार्यं रत्नभेदं महोत्तमम्। सूर्य बलिला ई दिव्य मणि नित्य 8 भार सोना दैत सदा पूर्ण पवित्रता सो। इत्युक्तं दौड़ेते देवतेजो राशि दिवाकर एहि मणि के धारण कर इकई तेजा पूज सूर्य अंतर्निहित भय गला। तत्कंठ रत्न ज्वलयमान रूप पुरीं स्वकृष्ण विवेश सत्वं दृष्ट्वा तु लोका मनसा दिवाकरं संचिन्तयन्त स्तिमिताक्ष दृष्टया। कंठ न वही रत्न के धारण कहने अति प्रकाशमान सत्राजित के द्वारिका में प्रवेश कर देख इस सूर्य कृष्ण के देखला के तो आय रहल छथि। ई चिंतन कर कृष्ण के कहलनि
समागतोऽयं हरिद्रस्व दिविघ्नाद्रन्दस्तुं संसेन नायं सहस्रांशुरिति लोका सत्तायितोऽयं मणिकंठ भास्वान। श्री कृष्ण कालन हे नगरवासी, ये सूर्य नहीं किंतु सत्राजित सूर्य 100 सिमंतक मणि पाए अपना घर आयुवाल छद सत्रायितो जात भाई या इसलिए मान हरि कदाचित कृष्ण ने मणि मायने लए थे अई भय सो प्रसन्न आयुर्भाते धारुं सूचना प्रया अपन भाई प्रसन्न के मणि लय पवित्रता पूर्वक धारण कर ई कहले एक दाकन विशेषु क्षिप्तात्मय मुक्तम वैज्ञानिकनाथाय और कृष्ण संयुता एक दिन प्रसन्न मणि कंठ में धारण कर कृष्ण संग शिकार खिलाए गला अश्वारूढ़ निश्चासु हता सिंहम तक्षणा धृतमादाय सिंहों गच्छन जामवता हता घोड़ा पर चढ़ अपवित्रता स्वमय धारण करवाक कारण तक्षण सिंह सो मारल गेला सिंह मणि लय जाय जाम्बवान सो मारल गेल दिक्लासो विपरीतम पुत्राय जाम्बवान पुरीदेश कृष्ण स्वते सर्वेशनावत अपना दूध में जाए बालक के खिलौना के रूप में मणि दलय प्रसिद्धक समाचार को अनभिज्ञ कृष्ण सायंकाल द्वारिका फिर आइला कृष्ण उद्यानायाति कृष्णेन सिद्धम मणिलोभेन हागस्तम बांधवं पापिना हत प्रसिद्धक नहीं आइला पर सत्राजित अत्यंत दुखी भय बाजे लगला खा बहुत कष्टक विषय मणि दोषों दुष्ट कृष्ण को हमारे भाई प्रसिद्ध मार गया द्वारिका वासना सर्वे जना ऊंचो परस्परम वृथापवाद संतप्त कृष्ण नगरा छड़े द्वारिकावासी परस्पर विभाजन लगला मिथ्यापवाद सो पर श्री कृष्ण की किछु लोग के संग्रह नगर सो पुनः अन्वेषण हित वही रास्ता से गला जाय सो प्रसेन गिर छला सही होते धारणी प्राचीन पात्रम प्रसेनम बाणयुतम सिंधु विचोहत तथा वन में जाय सिंह सो मारल गेल घोड़ा सहित प्रसेन कर देखलनि सिंहक परिचिनक अनुसरण कई दूर जाय भालुसो निहत सिंह के देखलनि ऋक्षे निहितं दस्ताय कृष्णस्तविलं गता दिवेश योजन सुमंदकारं स्वतेजसा भालू खोद कर अंधकार में बीच में अपना तेज अंधकार कर दूर करे थी निवार्यंतरसागे प्रासादं बद्धभूमिकं सुकुमारं जाम्बवती ध्वनायामितद्युतिं माणिक्यं लम्बमानश्च मानञ्च तदस भगवान् हरि क्रीडापयन्ति मणिना धातिदं वाक्यम् अब्रवीत् भालू खोल कर अंधकार में बीच में अपना तेज अंधकार कर दूर करे सैकड़ों योजन जाए दिव्य महल में झूला पर झूले जाम्बवान पुत्र सुकुमार तथा लटकन मणि के भगवान कृष्ण देखलनि सुकुमार के खिलबुत धात्री दाय ई बाजल धातु वाचो सिंहा प्रसेन मवदी सिंहु जामवता का सुकुमार मारू दिस्तव ही सेमंत कर हे सुकुमार सिंह प्रसेन का मारलन जामवान सो सिंह मार गेला आहा के सेमंत ठीक नहीं कानू रूप यौवन संपन्नां कन्यां जाम्बवतीं पुरा दोलां दोलायमानां च तदस कमलेक्षणा सौंदर्य तथा युवावस्था सो संपन्न झूला के झूलवे जाम्बवान कन्या जाम्बवती के कमल नयन कृष्ण देखलनि मदन ज्वालदाहाता दृष्ट्वातं कमलेक्षणं वाचवलितं वाक्यं गम्यतामिति कृष्ण के देख काम पीड़िता जाम्बवती कहलन जावत हमर पिता सुतल छै तावत शीघ्र मणि लय भागी जाओ रत्नं वेत्ता वेगेन यावत् छेदेत जाम्बवान् इत्याकर बचा सौरी शंखं दद्मो प्रतापशाली कृष्ण ई मदन वचन सुनि शंख बजौलनि आकर्ण सहसोत्थाय रिक्षा संसुयुधे युधे हरता तयुर्मरुद घोरं हरिजाम्बवतो सदा तथा शंखक शब्द सुनी एकाएक उठे ऋक्षराज जाम्बवान युद्ध केलनि कृष्ण तथा जाम्बवान दुह के युद्ध अति भयंकर भेल द्वारिका वासना सर्वे गता ते सप्तमे दिने दता कृष्ण रक्षतो वा निसंदिग्धं विचार च बीच में प्रवेश करना समय द्वार पर कृष्ण सो राखल गेल संगी द्वारिकावासी 7 दिन निराश फिर नगर गेला परलोक्यां चक्रो परे दर्शितु ते तदा एक दिन सद्दिनं जावर बाहु प्रणविभु कृष्ण जीवित छत बा महिला एहि बात के विचार मूल जन प्रीत क्रिया करलनि युद्ध कर्म कोशिका जाम्बवान पराक्रम स्मृता दृष्टा देव बलम मत 21 दिन धरि बाहि युद्ध करी जाम्बवान स्व प्रसन्न कयल गेला अद्भुत देव बल देख अयोध्या स्थित रामक उक्ति स्मरण कय
जाम्बवानुवाचो त्वयाजितोऽहं देवेशो देवस्तोमसि निश्चितं प्रसादिदेवेशं ददौ माणिक्यमुत्तमं जाम्बवान बलिला हे देवेश अहाँ सोहम जितल गेलौं अहाँ निश्चय भगवान राम थिकौं अहाँ के नहीं जाए हम युद्ध के तक क्षमा करू सुताम जाम्बवतीं चातो भार्यार्थं बलवन्निं पाणिं विग्राह्यामासो देवदेवं च जाम्बवान इत्यादि स्तुति गए लोकोत्तर सुंदरी कन्या जाम्बवती का हाथ देवता में श्रेष्ठ कृष्ण का धराए भार्यार्थ अर्पित करे दहेज रूप में श्रेष्ठ रत्न स्यमंतक दे गए मणिमाताए देवो की जाम्बवत्याः संयुता तद्वृत्तान्तं समाचस्ते द्वारका भाषणं तथा जाम्बवती संग मणि गए सहस द्वारिका आदि नगरवासी के सब समाचार सुनोलनि सत्राजितस्य माणिक्यं तत्तमां संसदे स्थिति मिथ्याभिशाप संशुद्धिं प्राप्तवान् मधुसूदनः नगरवासी विशाल सभा में स्थित सत्राजित के स्यमंतक मणि समर्पित करे भगवान कृष्ण मिथ्या कलंकर संशोधन के रहे सत्राजितो विसंतस्ता कृष्णाय पुरुषोषिता सत्यभामा महाबुद्धि करो सर्वगुणानुका मिथ्या दोष लगेवा कारण भयभीत सत्राजित अपन सत्यभामा नामक सर्वगुण संपन्ना कन्या दय दहेज न मणि दलय दुरात्मा सुधन्वापि गते कृष्णे पुत्रचित सत्राजितम निहत्यासु मणि जग्राह पापति श्री कृष्ण कहलन ई मणि हमर भेद किंतु अहाँ अति प्रिय अतः अहिक घर में रह पूर्व समय कृष्ण था बलराम जखन कतौ गेल छला पाप बुद्धि दुष्ट सदधर्मा सत्राजित के मारी मणि लय लेलक कृष्ण सपुत्रता सत्या समाजस्ते विचेषितं कृष्ण बलदेवं तम भ्रातं प्रत्युवाचः सत्यभामा जाय कृष्णक समक्ष सब समाचार कहलनि ई सुनि कृष्ण बलदेव के कहलनि हत्वा सत्राजितं हृत्वा मणिमादाय गच्छति मम भोग्यं चतुर्रत्नं भविष्यति न संशय हे भ्राता सत्राजित के मारी मणि लय दुष्ट सतधर्मा जा रहल अछि जे रत्न निश्चित हमर भोग्य होयत एक छुट्टा में तस्ता सतधर्मा यादव आहुया को नामानं माणिक्यं प्रदोषसा ये सुनि कृष्ण सो भयभीत सतधर्मा अपूर्व के मणि लय घोड़ा पर चढ़ी वीर सो नगर दक्षिण दिशा में भाग गए रथ पर चढ़ी बलराम का कृष्ण ख्याल नहीं आयु परमाम वेगान निगतो दक्षिणाम सम रस्वाम गच्छेताम तदा राम जनार्दनो सतयुगन मातेन महारभवा तदा पलायमान उदित पदातिस्तु पदातिना स्वयोजन जाय भूमि के बन गेला पर पैदल भागे सतधर्मा बलदेव के रथ पर छोड़ी पैदल दौड़े रत्नक इच्छुक कृष्ण सो मारल गेल रथा बलदेवे तु हैना रत्न लोहिना नो दृष्टम तद्रत्नम बलदेव कुरु भरत किंतु सतधर्मा के संग रत्न के नहीं पाए कृष्ण बलदेव समक्ष कहलेन तथा कर महारोषारुवाच वचनं बलि कपटी पुरुषराय कृष्ण लोभी पापी सुनिश्चितम मणि नहीं पावर इसने अति क्रूर सो बलराम जी कृष्ण का कहलेन हे कृष्ण आ निश्चय सदा कपटी लोभी तथा पापी छी अनेक शक्ति कृष्ण बलदेवं प्रसाद्य सुबुद्धि कष्ट विचुक्ता येदर्भ मंडलम अनेक शपथ कहे कृष्ण बलदेव के बुझोदन तथा बलराम जी धिक कष्ट कही ऋषि विदर्भ देश चल गया कृष्ण की रथ मार्ग द्वारिका प्रयोग तथी चुर्जना सर्वे साधियानियम हरि उदासीन कृष्ण रथ पर चढ़ी पुनः द्वारिका गया पुनः नगरवासी परस्पर बाजे लगला ई कृष्ण नीक नहीं छाते निकास गोरंगोना ज्येष्ठ गाता बलो बलि बिथारी साथ संतप्तु बहुसो जगतपति रत्न विभूषण जेठ भाई बलराम के नगर से भगा देलनि पुनः पूर्ववत मिथ्या कलन से जगतपति कृष्ण दुखी भेला अपूर्व विस्कम मोहत्र यात्रा निपात तथा काशीं गत्वा सुखेनासु यज्ञं जगदीपतिं भूमिं प्रभु तीर्थ यात्रा के बहाना से अपूर्व द्वारिका छोड़ काशी जाए सुख सौ विश्वनाथ पूजन करने लगला सूचना धारिते तत्व मणि सूर्य से निश्चितम जानन्नपि सर्वज्ञ मानखम भावमात्रतः पवित्रता पूर्वक काशी में सूर्य मणि धारण कर रहा लगला सब जनित भगवान विष्णु भाव मनुष्य भाव सौ पुनः मिथ्या कलंक बंधु बैल उपस्थित वीर ई जानी चिंता सुनातु श्री कृष्ण समक्ष नारद ऋषि उपस्थित करा बंधु बैलम समुत्पन्नम लांछनम समुपस्थितम इति चिंताकुलं कृष्णं नारद समुपस्थितः नारदो वाचो नारद बैला किमर्थं खिद्यसे देव किं वा ते शोककारणं यथावृत्तं समाचक्षो ममाग्रे केशव प्रभु हे केशव की हेतु दुखी भ रहल छी शोकक की कारण से हमरा समक्ष कहू
कृष्णवाचो वृथा च लांछनं वारं वारं लगते दुःखदं निर्मुक्तं कुरुदेवर्षि त्राहि मां शरणागतं। कृष्ण बोला, हे नारद, निरर्थक कलंक बारंबार लगेगछ। हे देवर्षि, ऐसो हम त्राण करू, हम आगे शरणापन्न छी। नारदो वाचो, नारद बोला, जाना निकारं देव रथम लांछनं तव श्रिया भागवती शुक्ल चतुर्थ्यां चंद्रदर्शनम। हे देव, अहाँ के मिथ्या कलंक कारण जने छी। भाद्र शुक्ल चौथ में अहाँ चंद्रमा के दर्शन कर, अतः ई मिथ्या कलंक लागल। कृतं तेन समुत्पन्नं लांछनं तु वृथेहि। कृष्ण वाचो, कृष्ण बोला, वद नारद में शीघ्रं कुरुदर्शने। हे नारद, भाद्र शुक्ल चौथ में चंद्रमा के दिखलासों की दोष से शीघ्र को। नारदो वाचो, गणनाथे संसप्त चंद्रमा रूपगरिता तदर्शनामि वृथा निंदन भविष्यति। नारद बोला, अपना रूप सो गर्वित चंद्रमा गणेश सो अभिशप्त भेला, जे चंद्रमा के देखलासो मनुष्य वृथा कलंक भागी होयत। कृष्ण वाचो, पुनः कृष्ण बोला, किमर्थं गणनाथेन सप्तचंद्र सुधामय इदमाख्यानिकं श्रेष्ठं यथा वक्तुमर्हसि। हे नारद, की हेतु अमृतमय चंद्रमा गणेश सो अभिशप्त भेला, ई कथा विस्तार पूर्वक कहो। नारदो वाचो, पुराततो गणेशाय ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भार्यात्मश्च खलु अर्थाय निधिं सुधा। नारद बोला, प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश के स्त्री के हेतु अर्थ सिद्धि तथा अर्थ हेतु नर निधि दलन विहिते विधानेन पूजित विनायकम अथ प्रजापति देव स्तुतिं कर्तुं प्रचक्रमे। विधान पूर्वक पूजा के प्रजापति गणेशक स्तुति आरंभ कैले। ब्रह्मो वाचो, गज भक्त गणाध्यक्ष लंबोदर प्रदो विद्याधीश गणाधीश सृष्टि संहार कारक। ब्रह्मा बोला, हे गजानन, गजाध्यक्ष लंबोदर विद्याधीश वरद उत्पत्ति पालन संहार करता, हे देवेश गणेश, तत्कृपया गणाध्यक्ष विष्णु पार्यते सदा रुद्रो विष्णुहत्यासु स्तुतिं कांते करोम्यहम्। अहाँ कृपासो हम उत्पत्ति विष्णु पालन एवं शिव संहार करे छल, अहाँ के स्तुति हम की करू। इत्थं संस्तूयमानोऽसु देव देवो गजाननः वाच परम प्रीतो गुणमानं जगतां कपिं। अय प्रकार स्तूयमान देवो में देव गजानन परम प्रसन्न भय ब्रह्मा के कहलनि। गणेश वाचो, बलम गुरु प्रदास्यामि यते मनसि वर्तते। गणेश बोला, हे ब्रह्मा, जे अहाँ के मन में अछि से वर मांगू हम देव। ब्रह्मो वाचो, क्रियमाणा हि मे सृष्टि निर्विघ्नं जायतां। प्रभु ब्रह्मा बोला, हे प्रभु, हमरा सब कैल जाय सृष्टि निर्विघ्न संपादित हो। एवं अस्ति देवो सो विहित्वा मोदिकान् करे सत्यलोकात् समागच्छन् स्वेच्छया सदे। एवं अस्तु, ई ब्रह्मा के कहि लघु सो हाथ भरि सत्यलोक सो स्वेच्छा पूर्वक आकाश में धीरे धीरे अवैत। चंद्रलोकम समासाद्य दिव्यरूपमनुत्तमम् अथासं महाचक्रेषु रूपमनायका। चंद्रलोक आय चंद्रमा सो देख रहिला। अद्भुत रूपवान चंद्रमा सौंदर्य का सो गणेश के देख बहुत हंसला। तम दुष्टाकु रतामनाक्षु गणनाथ सापहो। रूप मदान चंद्रमा के देख क्रूर सो लाल आंख वाला गणेश जी साप गलन। हे शशांक, अहाँ रूप सो गर्वित शीघ्र तक फल पायब। गर्वित शशांकस्तम परम प्राप्त सत्वरम अद्भुत लोकात्मा मोहि पश्यन्त पापिनम। जे पश्य रूपमादेन त्वां नरामिर लांछनम। आयसो परम पापी अहाँ के लोग नहीं देखत, यदि प्रमाण सो अहाँ के देखत तो निश्चय मिथ्या कलंक भागी होयत। मिथ्या विशाप संयुक्ता भविष्यन्ति हे ध्रुवं ते ध्रुवं हाहाकारो महान् जातः श्रुत्वा सा पंचभीषणम्। अत्यंत मलान वदनस्तंभो वायुसभा विशद कुमुदे कुमुदाम्नातः स्थापित कृतालयः। भयंकर साप सुर महान हाहाकार वे अत्यंत मलिन मुख चंद्रमा जल में प्रवेश कैले। कुमुदनी में घर बनाए रह लगला। गदो देवर की गणना बा निराशा दीन मानसा तुरा पाहम पुरुषाय अगमुस्ते चोपितामम। प्रथम देवता ऋषि गंधर्व दुखी हुआ, इंद्र के आज्ञा कई ब्रह्मा के समीप गिला। दृष्ट अतितामहं देवं सुचंद्रचेष्टितं दत्ता सापु गणेशेन कथयामासुरागरात्। ब्रह्मा के देख चंद्रमा का समाचार सुनूलन। विचार भगवान ब्रह्मा तानुसुरारिदमब्रवीत् तवैव देवदेव संवृद्धं शरणं सुराः।
विचारी आदर पूर्वक कहले गणेश स्व अभिशप्त भेद छे अतः वही देव देव गणेश शरण जाओ स्व एव साप मोक्षं च करिसन्ति नो संशय व्यासापक अंतकर्ता संदेह नहीं देवा ऊचु कीरू उपाय नहीं ब्रह्म बरदू ही गणेश देवता बलिला ही ब्रह्म कोन उपाय सो गणेश बरदता पितामह वाचो चतुर्थ्याम देवी देवेशु पूजनीय प्रतत अपूर्व संयुक्ते बोधके परितो से ब्रह्मा कवले चौथ तिथि में देवराज गणेश यत्न पूर्वक पूर्णिका घृतयुक्त पूत तथा लड्डू सो गणेश के प्रसन्न करे थे एवं बुद्धाचते सर्वे प्रियामास बृहस्पतिं स्वर्गत्वागम्यामासो वचो ब्रह्मोदितं तुत एक तरह ब्रह्मा सो हुई देववर बृहस्पति के चंद्रमा को बृहस्पति के चंद्रमा को पर हो गए बृहस्पति चंद्रमा को तर गए ब्रह्मा के काल व्रत काल बतम चक्रे तदस्तम उत्तम ब्रह्मणा पुरा आविर्भवो भगवान गणेश व्रतोचिता चंद्रमा ब्रह्मा कथा अनुसार व्रत के लिए व्रत स्व संतुष्ट आविर्भूत खिलाए श्री गणेश जी के देख स्तुति कैले चंद्रमा की स्तुति सौ प्रसन्न कर बदन बलिला क्रीडमानं गणेशं च दृष्ट्वा तुष्टा चंद्रमा चंद्रेषु मानुषु उक्तवान् स्वगजाननः गणेशो वाच तुष्टोऽहं तव दास्यामि वरं ब्रूहि निशाकर गणेश बलिला हे निशाकर हम प्रसन्न चिर वर मांगू चंद्र वाच लोकानां दर्शनीयोऽहं भगवान् पुनरेहि चंद्रमा बलिला हे गणेश आग दया सो पाप तथा शाप रहित पुनः पूर्वक लोकल दर्शनीय हम होई विशापोहम तत्प्रसादान गणेशो वाच विशापस्य प्रसादाचितम भगवो गणेश बलिला हमरा के पास पाप तथा शाप रहित भयल किंतु शुक्ल पक्ष चौथ में जे क्यों वहां के देखत से अनायास मिथ्यानुवाद पावत संदेह नहीं शुक्ल पक्षी चतुर्थ्याम तो ये प्रसन्न सवे ही मिथ्यानुवाद अत्यंतम ते प्राप्त नो संशय मासादु पूर्वत्वाम ही प्रसन्न सदागरा बद्धायाम शुक्ल पक्ष तेखाम दोषो न जायते जे क्यों शुक्ल पक्ष द्वितीया में सदा आहा के देखत टकरा चतुर्थी में देखला के दोष नहीं है सिंह पुष्य इत्यादि योगी मंदिर पसति भारत शुक्ल चतुर्थ्याम त्वं फल पुष्पादि संचुत सिंह पुष्य मगधी इत्यादि मनसो फल फूल आदि लय जे क्यों भारत शुक्ल चौथ में आके देखो मिथ्या प्रवाद दुखादि भवेत तस्य चंद्रमा चंद्र दर्शनार्थाय गणेशश्चोमाश्रम हे चंद्र तकरा मिथ्या प्रवाद आदि दोष नहीं लगते चंद्रमा के दर्शन हेतु गणेश कह कथा के जे क्यों सूरत वापर तक सकल वांछित सिद्धेते सिंहूर्य परिवारी भाजतम तस्सिद्धति इति इसका प्राणी भाग शुभ चतुर्थी चंद्र व्रत कथा समाप्ता आवाहनं न जानामि नो जानामि विसर्जनं पूजां विधिं न जानामि तुम गति परमेश्वर इत्यादि प्रार्थना कृत्वा जलमादाय इत्यादि प्रार्थना के बाद आरती जल विसर्जन करे आरती को जल के विसर्जन करे जल सोनवो गणपत्यादि देवता पूजिता आस्था समर्थम स्थानं गच्छत पुनः जल भगवान विष्णु पूजिते प्रसिद्ध स्थानं गच्छ पुनः जल के गौरी पूजिता प्रसिद्ध स्थानं गच्छ पुनः जल के इंद्रादि प्रसिद्ध पादा पूजिता आस्था समर्थम स्थानं गच्छत पुनः जल के नमो नवग्रह पूजिता प्रसिद्ध स्थानं गच्छ नमो नवग्रह पूजितास्था समर्थम स्थानं गच्छत पुनः जल के नमो योनि सिद्धार शुक्ल चतुर्थी चंद्र पूजितो प्रसिद्ध समस्त स्थानं गच्छ तदुपरि दक्षिणा द्रव्यम संस्थान कुशादिक मादाय सदवा अक्षर दूर जल तथा वैष्णव अतिरिक्त व्यक्ति पुरुष आदि द्रव्य राय की दक्षिणा दे थी नवोवस्यामरातो कृते तद्रोहिणी सहित चतुर्थी चंद्र पूजनम तत्कथा श्रवण कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावद्ब्रह्मोन्यज्ञमग्निदेवतं यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां देवे इति ब्राह्मणाय प्रतिपादि यथाशक्ति ब्राह्मणान् पूजिता परिवारे सह स्वयं भुंजित ब्राह्मण के दक्षिणा दे यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराए परिवार में स्वयं भोजन करे इति भाग शुक्ल चतुर्थी चंद्र पूजा विधि एवं कथा समाप्ता
में ऐसा